नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदू यानी कि सनातन धर्म का पर्व धनतेरस की। धनतेरस में जहां पर यह कहा जाता है कि बर्तन खरीदना बड़ा शुभ होता है, साथ ही साथ देवी देवताओं की पूजा और अर्चना भी होती है। कैसे होती है पूजा अर्चना, क्या क्या होते हैं विधि विधान, यह सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। ये बताएंगे कि आखिर धनतेरस क्यों मनाया जाता है, किस देवी देवता की पूजा होती है, बर्तन ही क्यों खरीदे जाते हैं, गहने भी खरीदे जाते हैं। तो ऐसा क्या है, हिंदू धर्म में ऐसी क्या मान्यता है पंडित जी कि आखिर ये सब बातें आती हैं। ये सब पंडित जी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इनका स्वागत करना भी जरूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल, जैसे सवाल की एक झड़ी तो मैंने पहले ही लगा दी थी, इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि धनतेरस का जो पर्व है ये मनाया क्यों जाता है? देखिए, दीपावली का ये जो हमारा सनातन धर्म में दीपावली दीपोत्सव मनाया जाता है, ये पंचदिवसीय त्यौहार होता है जो कि धनतेरस से मनाया जाता है। हमारे शास्त्र महापुराणों में इसके भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णन आए हैं, जिसमें से एक मुख्यतः वर्णन बताता हूं कि श्री से हीन समस्त देव थे और समस्त देवों ने ईश से यानी कि अर्थात नारायण से प्रार्थना की, और नारायण से प्रार्थना की कि हम श्री से हीन है यानी कि सत्ता से हीन है। द्वितीय पर्व यहाँ पर यह भी आता, द्वितीय बात यहाँ पर यह भी आती है कि श्री की प्राप्ति होने पर भगवान को ये दिवस दीपोत्सव का दिवस या दीपावली का ये पंचदिवसीय दिवस यहाँ इस उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। जब श्री से हीन होने पर, क्षय हो जाने पर धनवंतरी के द्वारा अमृत कलश का पान या अमृत कलश प्रदान करना भगवान नारायण अपनी योग माया के द्वारा भगवान लक्ष्मी के सहित समस्त देवों को देना, और जो इंद्रासन से हीन थे उन्हें इंद्र की आसन पर सत्ता पर आसीस होना। तो यहाँ पर इस दृष्टि से मना, क्षय अर्थात निराश हो जाना, दुर्बल हो जाना, या उस पद की प्रतिष्ठा के लिए घूमना, यत्र तत्र भ्रमित करना या दिग्भ्रमित होना। तो आज के दिन ये नव नूतन या एक प्रकाट्यता की प्राप्ति होने के कारण भी ये जो है धनतेरस कहा जाता है। बहुत से लोग इसमें धन्वंतरी का पूजन करते हैं। धन्वंतरी अर्थात तो वेद, आयुर्वेद को कहा जाता है। जो औषधि के ज्ञाता होते हैं उन्हें भी कहा जाते हैं, क्योंकि क्षय की अवस्था में यानी कि देह की क्षय की अवस्था में या किसी सत्ता की क्षय की अवस्था में वो प्रदान हो जाना, वो एक डॉक्टर यानी कि एक औषधि, एक वैद काम होता है। तो उस कार्य के कारण भी इसे दीपोत्सव के रूप में आज के दिवस एक हर्ष और उल्लास के पर्व के रूप में ये पंच दिवस का जो त्योहार है ये प्रथम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे बहुत से लोग एक दशहरे के रूप में भी मनाते हैं, अपनी अपनी खुशियों के रूप में मनाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बर्तन या पात्र ही क्यों खरीदा जाता है और गहने भी खरीदे जाते हैं, ऐसा माना जाता है जी। हमारे घर में कोई नूतन वर्षा है, क्योंकि ये जो धनतेरस है यानी धन की अथाह समुद्र की तरह, नव निधियों की तरह हमारे उस कोष को भर दे, यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो। इसलिए आज के दिवस धनतेरस के रूप में एक निशानी कह सकते हैं या एक बड़े धन के रूप में कह सकते हैं कि हम अपने घर में आज सोना खरीदते हैं, चांदी, तांबा, पीतल, या अधिकांशतः हम जो गृहस्थ में होते हैं वो बर्तन या गहने भी खरीदते हैं। बहुत से लोग वाहन भी खरीदते हैं, मूर्तियां भी खरीदते हैं। तो ये आपके श्रद्धा और आस्था का विषय है कि आज के दिवस हम जो भी पूजन लाएंगे और जो भी पूजन करेंगे उससे माता लक्ष्मी की कृपा और नारायण ईश हम पर प्रसन्न होंगे और सदा धन की हमारे घर में वर्षा होती रहेगी। इसलिए धन के रूप में, कोष के रूप में, परम धन के रूप में हम खरीद करके लाते हैं और पूजन करते हैं। तो निश्चित खरीदना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। और हमारी सनातनी ये परंपरा है कि आज के दिवस लक्ष्मी अपने नारायण के समीप गई और समस्त देवों को अपना अपना सिंहासन प्राप्त हुआ। तो इस कारण से भी, और वो अमृत कलश का जो पूजन किया, तो यही एक कारण है कि हम कोई भी नवनूतन वस्तु ला करके और आज के घर अपने घर में पूजन करते हैं और शुभ माना जाता है शास्त्र जी। ये तो अच्छी बात है कि ये शुभ माना जाता है और इसलिए बर्तन या गहने लोग खरीदते हैं। बात अगर जो पूजा की हो तो
अगर जो माने दीपावली की बात कर लें या फिर नवरात्रि की बात कर लें तो माँ दुर्गा की पूजा होती है, दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? देखिए, धनतेरस पर मुख्यतया कुबेर का पूजन किया जाता है। आपके घर में जो भी आपके प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर कुबेर यक्ष का जो पूजन होता है, यक्ष भी कुबेर का ही रूप होते हैं। आपके घर में जो बही खाते होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं और जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, जो प्रतिष्ठान से जुड़े हुए होते हैं, वो अपने घर में जो भी सदुपयोग या सदा सर्वदा काम आने वाली जिनका प्रयोग करते हैं उन ग्रंथों का या उन वस्तुओं का पूजन करते हैं। जैसे आपके घर में अगर वाहन है तो आप वाहन का भी पूजन करते हैं, आपका बही खाता है तो बही खाते का आप पूजन करेंगे, कलम लेखनी दबा दाती का भी पूजन आज के दिवस किया जाता है। और कुबेर का मुख्यतः गणेश का पूजन तो जैसे हमारे यहाँ सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है, क्योंकि विघ्नों के विघ्नहर्ता हैं तो गणेश का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है, भगवान नारायण का भी पूजन किया जाता है। तो इस तरह इन त्रिदेवों के साथ पंच देवताओं, क्योंकि हम पंचायतन देवताओं को मानने वाले हैं, तो माता सरस्वती का भी पूजन हमें करना चाहिए। तो 5 देवों का मुख्यतया आज के दिवस पूजन किया जाता है, जिसमें अमृत कलश का भी, अब कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। जब हम पंचोपचार पूजन करते हैं, आपने देखा होगा हमारे आचार्य लोग जब कराते हैं तो षोडश मातृका या सप्तकृत मातृका के रूप में या गणेश गौरी के रूप में जो पूजन या कलश के रूप में जो पूजन होता है, तो जो षोडश मातृका है वो महालक्ष्मी का रूप है। तो जो 16 पुंजों को बना करके किया जाता है और वहीं पर कलश स्थापित किया जाता है, वो लक्ष्मी कलश कहलाता है। तो 5 देवों का पूजन मुख्यतया आज के दिवस किया जाता है, जिसमें आप अपने ग्रंथ भी ले सकते हैं, आप अपनी लक्ष्मी भी ले सकते हैं, आपका खजाना है वो भी ले सकते हैं, कोई गहना या कोई न्यू बर्तन या जो भी आप सामग्री खरीद कर लाएं उनका भी आप पूजन कर सकते हैं, जिससे आपके घर में कोष की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है और सभी को बड़े उल्लास के साथ यह पूजन करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन आया है। अब जैसे पूजा होती है तो पूजा की एक विधि होती है कि किस विधि से पूजा करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जो बातें सामने आती हैं वो मुहूर्त की होती है। तो इस वर्ष धनतेरस के पूजा का जो मुहूर्त है कितने समय में है और उस पूजा करने की विधि क्या है? जी देखिए, प्रातः काल जब आप अगर उठ जाते हैं और अपने अगर प्रतिष्ठान का, यानी कि आपका जो व्यापार का क्षेत्र है, कोई प्रतिष्ठान है, आप इस वहाँ पर जाते हैं तो प्रातः काल शुद्ध चित्त होकर के स्नान आदि करके आप अपने ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ जाकर के जो भी स्वच्छ साफ सफाई आप रूप से कर ही चुके होते हैं, भगवान गणेश और कुबेर और माता लक्ष्मी या नारायण की प्रतिमा या जो भी आपकी सामग्री है वहाँ पर आप पूजन करें। तो एक जो धनतेरस के दिवस यानी कि आज के दिवस जो पूजन किया जाता है, तो प्रातः काल भी आप 7:44 से कर सकते हैं, जो कि 11 बजे तक का मुहूर्त है। और तदुपरांत हमारे धर्म शास्त्रों में कहते हैं कि अभिजित जो मुहूर्त हो जाए, जो एकदम मध्याह्न काल का जो अबूझ मुहूर्त जिसे कहते हैं, अभिजित मुहूर्त भी कहते हैं। तो अगर आपके समय की व्यस्तता है या आप किसी के अधीनस्थ कार्य करते हैं तो आप अपने प्रतिष्ठान, अपनी कुर्सी पर बैठ करके वहां आप अपने जो भी सामग्री है उसका भी पूजन अपने प्रतिष्ठान पर कर सकते हैं। दूसरा, आज के दिवस आप संध्या काल का भी नियम है कि 3:32 से जो संध्या काल का मुहूर्त है, जो कि रात्रि पर्यंत 12 बजे तक का धनतेरस का मुहूर्त है, लेकिन सूर्य अस्त से पूर्व धनतेरस का पूजन का विधान है। अगर आप घर में अपने परिवार के साथ, कुटुंबजनों के साथ कर रहे हैं तो 13 दीपकों को जला सकते हैं, आपकी जितनी यथा स्वेच्छा हो। माता लक्ष्मी का पूजन करें, गणेश का पूजन करें, और जो भी सामग्री आप नवनूतन लेकर आए या जो भी यथोचित है। कुछ लोग पूर्व से ही कुछ रजत के पात्र या कुछ रजत के कुछ धन के रूप में रखते हैं, स्वर्ण के रूप में रखते हैं, और अनेक वर्षों से परंपरागत भी उनका पूजन करते हैं। कुछ धातु की मूर्ति लाते हैं, कोई मृतिका आदि की मूर्ति भी लाते हैं। तो ये श्रद्धा का विषय है। और दूसरा यह कहूंगा कि समय के अभाव में आपको जब श्रेष्ठता उत्तम रहे, ये श्रेष्ठ धनतेरस का मुहूर्त है और आप जब करेंगे तो भगवती आप पर प्रसन्न होगी। जी। अब जैसे कि बात हो गई मुहूर्त की और बात हो गई किसकी किसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन बात वही है कि अगर विधि से काम ना हो तो ये भी माना जाता है कि सारे काम व्यर्थ हो जाते हैं। तो किस विधि से पूजा हो, इस पूजा का विधान क्या है, ये समझना चाहेंगे। ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन वस्तुतः ये जो विशेष साधक होते हैं उनके लिए ये मुहूर्त और ये समय की अवधि लागू होती है। शास्त्र कहते हैं तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रबलम तदैव। जब आपकी इस व्यस्ततम समय की सीमा काल के अंतर्गत जब आप एकदम उस व्यस्तता से फ्री हो जाते हैं, उस भगवान के अधीनस्थ हो जाते हैं और आपका मन
चित्त, विचार, विवेक, ध्यान जब उस तरफ केंद्रित होता है तो वह श्रेष्ठ मुहूर्त है, श्रेष्ठ लग्न है, उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपकी कहीं व्यस्तता है, आप कहीं पर उलझे हुए हैं और आप चाहते कि मैं पूजन करूं, लेकिन एक तरफ आपका उस कार्य के लिए मन लगा हुआ है, तो दो कार्य एक साथ व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन आपने सच कहा कि इसमें मुहूर्त सर्वोपरि है, मुहूर्त मुकुटमणि है, मुहूर्त शिरोमणि है। तो मुहूर्त का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सुंदर आप जहां आप अपने प्रतिष्ठान पर या अपने घर में सुंदर एक चौकी लगा सकते हैं, वहां पर श्वेत वस्त्र या पीत वस्त्र या रक्त वस्त्र यानी कि लाल वस्त्र आप बिछाएं। सुंदर सा एक कलश स्थापित करें जिसमें आम्र के पल्लव यानी कि आम के पत्ते या पंच पल्लव आदि आप रखें। श्रीफल यानी कि नारियल वहां पर पूर्ण रूप कलश के रूप में रखें और उसमें जल भरने के बाद स्वस्तिक बनाएं। लक्ष्मी, भगवान गणेश और नारायण, चाहे तो कुबेर जी का पूजन या चाहे तो आपके पास जिनका पूजन करना चाहते हैं, जो धन संचय किया हो कुछ पूर्व से रखा हुआ है, उनका सुमुहूर्त के अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। और ओम धन्वंतरे नमः, क्योंकि आज के दिन आप धन्वंतरी यानी कि कुबेर का पूजन करेंगे तो आपका यह भी होगा, दूसरा आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, निरोगी काया आपकी रहेगी। तो आप जो वेदाचारी होते हैं, जो आयुर्वेद औषधि के जो ज्ञाता होते हैं, उनका भी पूजन आप करें और स्वास्थ्य की कामना करें और धन धान्य की वर्षा होता रहे, ऐसी आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें और निश्चित पूजन करेंगे, जिसमें आप बड़े आनंद के साथ आरती कर सकते हैं। थाल होना चाहिए जिसमें हल्दी, चावल, कुमकुम, कलावा, पुष्प, लौंग, इलायची आदि आदि जो भी सामग्री आप अपने यथासंभवता की दृष्टि से जमा सकते हैं। और आप अगर कोई आचार्य आपके पास है तो उनके द्वारा मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो महालक्ष्मी नमः, नारायणाय नमः चंद्रम समर्पयामि, नारायणाय नमः इदम जलम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि आदि आदि कहकर के आप सुंदर पूजन कर सकते हैं। अंत में ध्यान करें और कहें कि यदक्षर पदम भ्रष्टम मात्राहीनं चेद भवेत् यदि चेद हे मां भगवती त्रिलोक यदिष्ठात्री। आप तो अष्ट सिद्धि नवनिधि को प्रदान करने वाली हैं। अगर मंत्र से, क्रिया से, पूजन से, विधान से कोई त्रुटि हुई तो मुझे एक छोटा सा लघु सा अभूत सा बालक समझना और मेरे घर में धन धान्य की वर्षा करते रहना। हरित पल्लवों की तरह आनंद मेरे यहाँ सदा सर्वदा बरसते रहे। तो सहजता में, अबोधता में और अज्ञानता में भगवती प्रसन्न होती है और लक्ष्मी हमारी माँ है, हम पर सदा प्रसन्न होंगी और हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो मुहूर्त का जो अनुसार बताया गया है उस मुहूर्त को आप रख सकते हैं, पर अगर नहीं है तो अपने सामर्थ्य और अपनी उस समय की अनुकूलता के साथ आप पूजन कर सकते हैं। ये पूरा ही दिन श्रेष्ठ और उत्तम दिवस होता है धनतेरस का। धनतेरस का पूरा ही दिन श्रेष्ठ और उत्तम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आपने धनतेरस पर हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से पूजा करें और किस तरह से कब मुहूर्त है और किस किस की पूजा करें, साथ ही किस तरह से पूजा करें, यह भी आपने बड़े ही विधिवत ढंग से बता दिया है। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि धनतेरस का दिन है, बर्तन खरीदिए, देवताओं की पूजा कीजिए, मुहूर्त तो आप जान ही गए हैं और शुभ मुहूर्त में पूजन कीजिए, माँ भगवती को प्रसन्न कीजिए, देवताओं को प्रसन्न कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार।